आज हम आए हैं हिमालय में तपोनी माता जी की इस तपस्थली में, जहाँ पे उनका एक बहुत ही सुंदर दिव्य आश्रम है गंगोरी के पास में, जो कि सबसे पहले तो आपको गंगा जी दिखाते हैं। ये गंगा जी है और यहाँ पे त्रिवेणी है ये एक्चुअली में। अस्सी गंगा, गणेश गंगा और भागीरथी गंगा तीनों का संगम यहाँ पर होता है। और इस पावन धरा पे यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे आश्रम्स हैं हिमालय के इसमें। और तपोनी माता जी ने भी अपना ये यहाँ पे स्थान बनाया था अपना शीतकाल में, जब वो कभी वहाँ से आ जाते थे तपोवन से, गंगोत्री से, तो यहाँ पर अपना निवास करते थे। और ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको समाधि के दर्शन दिखाते हैं कि सुभद्रा माता, तपोनी माता जी, परम सिद्ध और परम तपस्वी माता जी जो कि तपोवन में रही। और ये आप देख सकते हैं 4 फरवरी 2021 को माता जी ने समाधि लिया यहाँ पर। ये समाधि स्थल रहा है। और ये तपोनी माता जी के इष्ट हैं। यहाँ पर उनका नारायण जी और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बना हुआ है, बहुत ही दिव्य। माता जी की भी आप प्रतिमा देख सकते हैं। यहाँ पर ये आश्रम है, यहाँ पे भक्तगण निवास कर सकते हैं। साधना के लिए बहुत ही सुंदर स्थल है। जो भी साधक हैं वो परमिशन पाके यहाँ पे साधना के लिए आ सकते हैं। और पहले भी आते रहें और आगे भी इस तरह की परंपरा बनी हुई है। भोजन का इंतजाम यहाँ हो जाता है भक्तों के लिए। बाकी स्वामी जी से अभी डिटेल पूछेंगे। पहले आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ। ये माता जी की दिव्य मूर्ति है, तपोनी माता जी की मूर्ति के दर्शन, प्रतिमा के। जय हो तपोनी माता जी। ये उनके आराध्य गोपाल जी और ये उनके गुरु जी का चित्र है। सेवा क्या चीज़ होती है, यह माता जी के जीवन से हम सीखते हैं। हमेशा उन्होंने सेवा को ही प्राथमिकता दी है और सेवा से ही इतना बड़ा उनको एक सम्मान मिला है। और तपस्या में वो स्थान उन्होंने पाया है कि आने वाले युगों के लिए वो हमेशा एक मील का पत्थर रहेगा। ये माता जी के दर्शन। और अब माता जी के बारे में यहाँ पे जो उनके साथ उनके शिष्य रहे हैं स्वामी जी, उनसे पूछते हैं, वो कुछ हमें डिटेल्स बता पाएंगे। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम आपको। प्रणाम जी। तो स्वामी जी, आप इस आश्रम में रहते हैं यहाँ पर? जी, इसी आश्रम में रहते हैं जी। और मैं माता जी से 90 से जुड़ा हुआ, 1990 से। जी महाराज। उस समय में माता जी तपोवन में रहते थे। जी। तो वहाँ हम लगभग एक सप्ताह तक माता जी के पास रहते थे। जी। तो मैंने ऐसे तो माता जी के बारे में वर्णन कोई कर नहीं सकता, क्योंकि वो एक शक्ति थी। वो हम लोगों को ये दिखाने के लिए आए कि नारी जीवन में बड़े आराम से महानता पा सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे एक हमको आत्मज्ञान बताया जिससे कि हम ऐसा एक संसार छोड़ने को मजबूर हो गए। और उस समय आप गृहस्थ थे? हम 2003 तक गृहस्थ थे। अच्छा। 1990 में माता जी से जुड़े। जी। तो हमने गृहस्थ का भी गुरु कृपा से बहुत अच्छी ड्यूटी निभाई। उसके बाद हम 2003 में संसार छोड़ करके माता जी को समर्पण हो गए। अच्छा। क्योंकि हमको माता जी ने पहले ही दिन मिठास लगा दिया था। पूरे गुरु की पहचान यही है। ऐसे हम भी बहुत ऐसे पूरे गुरु की तलाश में निकले थे पहली बार। तो माता जी ने हमको कृष्णा रात को जब हम वहाँ लेटे हुए थे तो वहाँ प्रकाश दिखाई दिया तपोवन में कुटिया के अंदर। तब हम ऐसे तो माता जी के दर्शन करते ही हमने समर्पण कर दिया था, अंदर में मान लिया था कि हाँ हमारे तो गुरु मिल गए हमें। लेकिन फिर भी उन्होंने रात को हमको करिश्मा दिखाया कि बिना दीपक बाती के पूरा उसमें प्रकाश था। तो ऐसी के अंदर माता जी ने कितनी बार हमको करिश्मे दिखाए, क्योंकि वो एक शक्ति थी। वो उसमें कोई बोले ना बोले, वो तो एक अपना ये जो थोड़ा सा उन्होंने बाद में वो बीमारी का जो नाटक किया, वो तो एक प्रारब्ध थोड़ा बहुत था। वो बोलते थे कि हमने क्लियर हैं और थे भी क्लियर। तो कहने का मतलब ये है, उनका वर्णन तो हम कैसे कर सकेंगे,
लेकिन वो तो एक वही थे। जी। वो जो बोलते हैं आज के समय में अगर पूरा गुरु मिल जाए तो देखिए मेरे मुख से बोलना अच्छा नहीं, हमने 2003 तक संसार में संसार का सुख देखा जी। और 2003 के बाद आज हम भगवान का प्यार पूर्ण रूप से पा रहे हैं। ऐसे गुरु ने कृपा की है। मैंने क्योंकि उनका रस लगने के बाद ही आदमी को जीने का मजा आता है, और नहीं तो ऐसे तिलक लगाओ माला डालो उससे कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने मेरे को तपोवन के अंदर जो प्रवचन बताए थे मैंने उनको कभी नहीं छोड़ा, तो उसी से हमको जीत हासिल हुई। जी। तो मतलब आपको फिर काफी प्राप्ति हुई, मतलब काफी अनुभव प्राप्त हुए। हाँ, अनुभव आत्मज्ञान, मतलब इसमें कहने का नहीं, आप सवाल उठाइए गुरु कृपा से तो जो उसमें साफ पता लगेगा। वो तो हमको इतना हर तरह से शरीर से मजबूत, वो तन मन से भी मजबूत, और धन की हमें जरूरत नहीं, उनकी कृपा से वो सब व्यवस्थाएं वो करके चले गए। और आज भी उनके भगत हैं जो एक से एक जुड़े हुए हैं, बड़े महान जुड़े हुए हैं। तो इसमें मेरा कहने का मतलब यही है कि वो नेक थे तो आगे उनकी संगत में बहुत नेक पुरुष हैं जिससे कि किसी तरह की दिक्कत महसूस नहीं हो। और स्वामी जी, मतलब माता जी हमेशा सेवा के बारे में बोलती है, मुझे लगता है। माता जी का एक उन्होंने वो शुरू से ही ये था, जब माता जी तपोवन जाने से पहले गंगोत्री रहे जी। तो उन्होंने साधु समाज से जुड़े हुए थे और वो सेवा खुद करना चाहते थे। अच्छा। और तपोवन में भी जा करके हमने देखा कोई भी आदमी चाहे वो आधा घंटा में वापस घूम गया तो उन्होंने चाय पानी भोजन के बिना नहीं आने दिया। जहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं है, कोई चीज सामान ही नहीं है। अरे हम तो ये देखते थे इतने पर्वतों के बीच जो चीजें हमने नीचे नहीं देखी थी तो हमको वहाँ खाने को पीने को वो मिली तो हम तो दंग रह जाते थे इस बात में। तो ऐसे के अंदर मतलब वो यहीं से पता चलता है कि वो तो इतने महान थे कि हम तो यही बोलेंगे कि वो सिद्धि थी उनके पास जी। तो बिल्कुल ऐसे पर्वतों के बीच में सब कुछ उपलब्ध करा देना। अरे ऐसे तो वहाँ और साधु रहे लेकिन वो बर्फ टाइम में नीचे आ गए। ये माता जी एक ऐसी महानता थी, गई तो चाहे वो बर्फ पड़े, वो तो जैसे कई बार बताते थे, इस बार तो ऐसे गर्भ में बैठे हम ऐसे बैठे रहे, पूरा बर्फ ढप गया पूरा बर्फ। और उसमें भी देखो कि उनका व्यवस्था का कैसे, मतलब उन्होंने स्नान किए बिना कभी भी भोजन नहीं करना। तो सब नियम भी निभाने और पूरा बर्फ के अंदर है। तो इस चीज से साफ दिखता है कि भाई वो तो एक शक्ति थी। इनके गुरु कौन थे माता जी के? माता जी के गुरु ये गुरु का फोटो है सामने मूर्ति है। अच्छा जी। ये उनका कर्नाटक में है। अच्छा। उनके उड़पी में उनका ये आप ले सकते हैं। अच्छा। उनका माधेश्वर श्री पेजावर स्वामी विश्वेश्वर। हाँ ये तीरथ जी जी। तो ये भी महान थे, ये भी एक शक्ति थी। आगे अगर गुरु महान मिलेगा तो शिष्य में जवान मिलेगा। तो वो गुरु की महानता है। आज भी मैं तो दावा करता हूँ अगर पूर्ण गुरु मिल जाए तो बड़ा सरल है भगवान का प्यार। और पूर्ण गुरु। अच्छा महाराज जी, तब आपने उनसे दीक्षा ली, मतलब माता जी से हमने दीक्षा ली। ये 1990 में दीक्षा नहीं दी उन्होंने। अच्छा, लेकिन वो रास्ता बता दिया, प्यार दे दिया। वो उन्होंने दी, दीक्षा दी मेरे को 96 में, 6 साल बाद। लेकिन वो उसी दिन से हमने गुरु मान लिया और उनके बताए मार्ग पे चलने लगे। तो ऐसे उस समय तो बोला था राम राम का सिमरन जाप करो, तो बाद में मंत्र दे दिया। तो ऐसे में उन्होंने मतलब क्योंकि परखा उन्होंने भी देखा कि हाँ। तो एक बार मैं क्या बताऊं, वो बर्फ टाइम की बात है, ये रजाइयों के 5-6 कवर थे। तो मैंने माता जी से जबरदस्ती की कि मैं निकालूंगा पानी में, मैं धोऊंगा। माता जी बोले नहीं मैंने कहा मैं धोऊंगा। तो वो अब मेरे को उनका नॉलेज नहीं था, माता जी को तो नॉलेज था। अब मैंने पूछा भी नहीं, तो उस ठंडे पानी के अंदर जैसे तैसे मैंने निकाला उनको, वो हाथ सुन्न हो जाते थे, जाम। मैं तो रोने लगा। अरे मैंने कहा देखो उस समय मैंने बोला मैं निकालूंगा और बाद में ये हाथ मतलब जाम हो रहे, चक्कर आने लगे। लेकिन उन्होंने जब मेरे को तो युक्ति बताई तो मेरे को पता भी नहीं चला, इतना बढ़िया हो गया। उन्होंने बोला ये कोना पकड़ो और पानी के अंदर ऐसा ऐसा करो और पत्थर पे डाल दो। तो कहने का मतलब ये है उनको हर तरह का तजुर्बा था, आत्मा का भी और कर्म का भी। तो इसीलिए वो सदा शांति और प्यार में भरपूर रहे।
और स्वामी जी कोई और अच्छा अनुभव आप बताइए कि जीवन में जो माता जी के साथ आपने देखा हो, चमत्कारी कोई देखा अरे हो। वो तो कितने भी आप पूछेंगे जी वो तो उन्होंने कितने चमत्कार दिखाए। जी। वो एक बार मेरा दोस्त, मैंने क्योंकि जब मेरे को गुरु मिल गया, मैंने अपने दोस्तों को निमंत्रण लगाया जी। कि भाई आ जाओ, मैं अपने गुरु के दर्शन करा के लाता हूँ। हाँ। बिहार से आ गया एक हमारा दोस्त, जी तो उसको हम लेके जा रहे थे। जब हम चढ़ाई चढ़ रहे थे गौमुख से ऊपर, हाँ तो वो रास्ते में जा करके रोने लगा, हकीकत में रोने लगा, ये नहीं कि आंखों से आंसू गिरने लगे। तो मैंने उसको हौसला दिया, अरे तू घबरा क्यों रहा, आ गया बस, ये तो अपना माता जी का स्थान आ गया, मत डर, अपन धीरे धीरे चलेंगे। तो लेकिन उसने थोड़ी देर 2 ही मिनट के बाद मैं क्या देखता हूँ, वो तो भाग भाग के बिल्कुल कहीं हाथ लगा रहा, कहीं सीधा ही मेरे से कितना आगे निकल गया। तो अब मैं खुश हो गया, अरे वाह वाह, ऐसे मैंने किया। ऊपर पहुंच गया जब, तो मैंने उससे पूछा, अरे तेरे को क्या हो गया, तू रो रहा था एकदम, क्या हो? अरे बोला, मैंने तो असमर्थ हो गया था चढ़ने में, माता जी को बेनती लगाई मैंने, तो माता जी ने ऐसी कृपा की, तो आपने देखा, हकीकत में मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो तो ऐसी स्पीड से चढ़ गया। तो उनकी कृष्ण तो कितने कृष्ण हैं। उन्होंने जब भी मेरे को किसी तरह की दिक्कत या दुविधा हुई, तो उन्होंने 1 मिनट में ही उस रास्ते को साफ कर दिया। बिल्कुल एक बार की बात है कि माता जी उस समय धराली आ गए थे जी। ये है वो 96-97 की बात है जी। तो माता जी ने मेरे को बोला कि आप ये जाओ नाकुरी में, माता जी के भक्त लोग आएंगे। उस समय ये आश्रम नहीं था। हाँ। मतलब इसके लिए बातें चल रही थी कि प्लाट लेंगे, आश्रम बनाएंगे जी। तो मैं वहां से आया, उस समय बर्फ पड़ी हुई थी, ये इस तक झाला तक, मतलब सुक्की टोप से इधर इधर। तो मैं रास्ता भटक गया, एक जगह थोड़ा शॉर्टकट पे मैं चढ़ गया, मैं खुश हो गया। तो मैं तो बर्फ के ऊपर से सीधा चोटी पे चढ़ने लगा। अरे मैंने कहा, मैं तो शॉर्टकट खुश हो रखा अंदर में कि ये शॉर्टकट। तो अब एक आदमी ने जिस समय में वो गलत रास्ता जाने लगा, सीटी भी लगाई, लेकिन मैंने गौर नहीं की। उस समय मेरे को पता नहीं था, मैंने सोचा किसी को लगा रहा होगा। जब मैं काफी ऊपर चढ़ गया तो ऊपर जाके क्या देखता हूँ, बर्फ के ऊपर एक झोपड़ी ढली हुई है और झोपड़ी में एक साधु बैठे हुए हैं, बिल्कुल माता जी से उनकी शक्ल मिलती जुलती है। तो मैंने उनसे पूछा कि महात्मा ने ये आगे रोड कहाँ है? बोला रोड? बोला ये चोटी पार करके हनुमान चट्टी आएगी। तो मेरे को एक बार तो चक्कर आ गया होता, घबरा गया क्योंकि वो हनुमान चट्टी तो में बिल्कुल। तो फिर मैंने हौसला किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आज नाकुरी नहीं जा पाऊंगा, वापिस मैं दराली चला जाऊंगा। तो ऐसे के अंदर जब मैं वापिस आ गया और नाकुरी भी चला गया, तो नाकुरी से होकर के जब मैं माता जी के पास गया तो माता जी हंसने लगी। तो उनकी कृष्ण में तो आप कितने भी पूछेंगे, वो तो एक से एक। उन्होंने इस जीवन को इतना, वो कहने का मतलब नहीं, कटु सत्य है, नो टेंशन और नो पेंशन, वो तो आनंद ही आनंद है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा क्योंकि ये पूरे गुरु की पहचान है जी बिल्कुल। वो हमारा कुछ नहीं, कटु सत्य है जी। वो सब उनकी कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बोलो गुरु माता की जय। अच्छा स्वामी जी, एक चीज बताइए, भक्तगण क्या यहाँ पे आके अपनी साधना के लिए आ सकते हैं और उनको मतलब निवास मिल जाता है, खाने उने का भी हो ही जाता है मेरे ख्याल से, ऐसा मैंने सुना है। आप बताइए वो साधना के लिए जो आते हैं, मतलब साधना के लिए रुक सकते हैं, जैसे बाहर से कोई साधना के लिए आना चाह रहा है 5 दिन 10 दिन के लिए, तो यहाँ व्यवस्था हो जाती है? नहीं, ऐसे तो वो आदमी के अंदर काबिलियत और अच्छे लक्षण, अच्छे कार्य से है, तो उसके लिए कहीं भी रुकावट नहीं है। और ये तो माता जी का स्थान है, इसमें तो कैसे रुकावट? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।